मैं अभिनव द्विवेदी निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो फॉर्म है वो लगातार भरा जा रहा है। 3 तारीख इसकी आखिरी डेट है। 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर को जो है आखिरी डेट इसकी है। डेट बढ़ने की आगे कोई संभावना नहीं है। इसी वजह से अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म पहले आप भर दीजिए। अच्छा, फॉर्म के बाद फिर 15 से 20 दिनों के गैप पे आपका एंट्रेंस का पेपर होगा। एंट्रेंस के पेपर का मतलब ये है कि इसके बाद आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी जहाँ पे आपके सेंटर अलॉट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज का जो मुख्य वीडियो है इन नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए सिलेबस के विषय में चर्चा करने आपसे आया हूँ। जो बीए के छात्र हैं सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगा, इसके बाद बीएससी वालों के लिए मैं बात करूँगा। बीए का सिलेबस क्या है? अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे IAS PCS बनने के लिए आते हैं, तो इसके लिए पहले प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश परीक्षा में आपके 150 सवाल रहते हैं। सारी की सारी प्रवेश परीक्षाओं का यही शेड्यूल है। जो यूजी की प्रवेश परीक्षा है 150 सवाल आते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग नहीं रहती, यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। 150 सवालों में अलग अलग पार्ट में सवाल डिवाइड रहते हैं। तो जो बीए के लिए जो पहला पार्ट है इसमें 75 सवाल रहते हैं। 75 सवाल का मतलब 25 सवाल, 25 सवाल और 25 सवाल। इसके साथ साथ जो 25 सवाल रहेंगे वो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। यार अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप हिंदी करिएगा, अगर आप इंग्लिश प्रीफर्ड करते हैं तो आप इंग्लिश करिएगा। इसके साथ साथ ये सवाल 25 सवाल रहेंगे। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपकी जो है जो जीके वीके रहता है, आपको कितना आप अवेयर हैं, करंट रहता है, इसमें जीके रहता है, कुछ हिस्ट्री के सवाल रहते हैं, तो 25 सवाल इसमें से आपके ये आ जाएंगे। करंट पे ज़्यादा फोकस रहता है तो इसलिए आप करंट पे थोड़ा 10-15 सवाल करंट के रहते हैं। इसके साथ साथ 25 सवाल आपके रहेंगे जनरल एबिलिटी की, यानी कि मानसिक योग्यता आपकी चेक की जाएगी। रीजनिंग बेस्ड सवाल रहेंगे, कोई कोडिंग का सवाल रहेगा, कोई जो है वेन डायग्राम का सवाल रहेगा, तो नॉर्मल सवाल रहेंगे। अगर आप अच्छी तरीके से अभी तक इतनी पढ़े लिखे हैं तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 25 यानी 75 सवाल हो गए। इसके अतिरिक्त फिर 75 सवालों का एक अलग ग्रुप रहता है जिसमें 25 सवाल के आपको 3 सब्जेक्ट करने के लिए मिलेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आपका पेपर मिलेगा उसमें 8 सब्जेक्ट आपको दिए रहेंगे। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा सिविक्स, चौथा ज्योग्राफी, पाँचवां लॉजिक, छठवां विजुअल आर्ट और संस्कृत रहेगा, और एक विषय और रहेंगे, मुझे अभी शायद ध्यान नहीं आ रहा है। तो 7-8 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना रहेगा। तो आप वहीं जब आपको बुकलेट मिलेगी तो आप उसमें पहले भरेंगे। अगर आप हिस्ट्री तैयार किए हैं, इकोनॉमी तैयार किए हैं और सिविक्स से तैयार किए हैं तो ABCDEFGH ऐसे कोड रहेगा, तो आपको उसमें पहले भरना होगा। तो आप 3 ही सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करिएगा। सारे सवाल सीरियल वाइज दिए रहेंगे तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 पार्ट में इधर पहला तो रहेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा पार्ट रहेगा जनरल एबिलिटी, चौथा पार्ट रहेगा, पाँचवां और छठवां जो 3 पार्ट और हैं वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट के, जो आपको 3 सब्जेक्ट करना रहेगा। माइनस मार्किंग नहीं है, आराम से इसको करिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बीएससी के सिलेबस पे। तो बीएससी का सिलेबस भी 150 सवाल रहते हैं। एक सवाल 2 नंबर का रहता है, 300 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं रहती। इसमें 30 सवाल आपके लैंग्वेज के रहते हैं, लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 30-30 सवाल रहते हैं, तो 40-40 सवाल रहते हैं। 4-3 12 यानी 120 सवाल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें भी आप देना चाहेंगे आपको वो आपका पार्ट मिलेगा आपको। इस तरीके से बीए और बीएससी का सिलेबस है। आप सभी फॉर्म भरते रहिए, तैयारी करते रहिए, सीरियस रहते रहिए। जो कोई भी समस्या हो आपको कमेंट बॉक्स में करिए। थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उसमें व्हाट्सएप पे भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।